क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि ये फिशर की प्रॉब्लम ठीक हो। राइट, एनल फिशर की प्रॉब्लम जो होती है मलद्वार के अंदर होता है क्या, उसमें एक लाइनिंग म्यूकोसा होती है, उसके अंदर चोट लगने से अल्सर बन जाता है, उसमें घाव बन जाती है। तो ये जो फिशर की प्रॉब्लम है इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन होने से जो स्टूल है मल वो हार्ड हो जाता है, उसका साइज भी बड़ा हो सकता है। और एक दूसरा कारण होता है कि जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इन दो चीज़ों के कारण ये फिशर की प्रॉब्लम होती है, तो इसी को हमें ठीक करना होता है। तो अभी खाने की बात करें तो हमें खाने में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करना है जिससे स्टूल सॉफ्ट रहे। भी पाइल्स ऑपरेशन या किसी और बॉटम ऑपरेशन जैसे फिस्टुला, फिशर, इन सब के बाद डाइट कैसी रखनी चाहिए? वेल, इस डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर स्टूल्स हार्ड पास होंगे तो इस जगह पर वो नुकसान करेंगे, जो जख्म है उसे छीलेंगे और आपकी रिकवरी डिलेड होगी, आपको पेन होगी, ब्लीडिंग हो सकती है। हर खाना इस तरीके से खाना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कम से कम हो। तनवी पटेल, मैं एक बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ, साथ ही साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ। यदि ये मलद्वार की जगह पे कोई बीमारी रहती है, जिसमें से कॉमनेस्ट बीमारी जो रहती है वो है पाइल्स मसई यानी बवासीर, फिशर यानी चीरा और फिस्टुला यानी बगंदर। ये सब बीमारियों में जो डाइट में जो बदलाव लाने रहते हैं, ये काफ़ी सारे मरीज हमको ओपीडी में पूछते हैं। और डाइट में बदलाव लाने से 70-80% लोगों को आराम भी हो सकता है यदि उनको पाइल्स और फिशर की तकलीफ है। तो रिसर्च द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर है इनफ मात्रा में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो लगभग 50% तक मरीज ठीक हो सकता है बिना किसी दवाई या सर्जरी के। नोट कीजिएगा, मैं इसमें दवाई भी नहीं दे रहा हूँ, सर्जरी भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश। खाने पीने का और फिजिकल एक्टिविटी भी हम लोग नहीं करते। इन सब के कारण हमने देखा कि हमारी क्लिनिक के अंदर पाइल्स और फिशर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों, पाइल्स को हिंदी के अंदर बवासीर भी कहते हैं या बहुत से लोग मस्सा भी कह देते हैं, और इसका जो एक दूसरी डिजीज है इसी से मिलता जुलता उसको फिशर भी कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ कि पाइल्स और फिशर क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको कब्ज महसूस हो, यानी जब किसी भी कारण से आपका जो मल है, स्टूल है, अगर ये हार्ड पास हो, यानी आपको कठोर मल आए, और अगर आपको मुश्किल से स्टूल पास हो रहा है, कठोर मल आ रहा है और मुश्किल से आ रहा है, जिसके कारण अगर आपको मल त्याग करते समय यानी स्टूल पास करते समय वहां पर जो मल वाली जगह है आपके गुदा द्वार के अंदर, अगर आपको दर्द होता है, जलन होता है, या आपको वहां ब्लड यानी खून भी आता है, या कई बार ये भी हो सकता है जब केस ज्यादा बिगड़ जाए कि आपका मल द्वार आपको लगे कुछ बाहर निकल गया है। दोस्तों, ये सारी कंडीशन जो है ये फिशर, पाइल्स इसको कहते हैं, जिसके अंदर आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको फिशर हुआ है या पाइल्स हुआ है, क्योंकि दोनों आपस में बहुत ही मिलती जुलती सी बीमारियां हैं और दोनों ही गुदा द्वार की है। वो आपको एक डॉक्टर बाद में डिसाइड करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये जो पाइल्स और फिशर की बीमारियां हैं ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और रूटीन में मेरी क्लिनिक में भी इसके बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं। और दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है जो मैंने आपको अभी समझाया, आपका कब्ज होना। आपको जब हार्ड स्टूल आते हैं, जब आपको कठोर मल आता है, जब आपको मल त्याग करते समय कहीं ना कहीं जोर लगाना पड़ता है, इन सब के कारण ही आपको पाइल्स या फिशर होता है। यानी आप समझ गए कि इस बीमारी का जो रूट कॉज है, मेन कारण है, वो सिर्फ कब्ज है। यानी दोस्तों, अगर हम खाने पीने में कुछ ऐसे बदलाव कर ले, कहीं ना कहीं अगर हमारी खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है तो उसको हम सुधारें, या अगर हम खाने पीने में वो चीजें खा रहे हैं जो कब्ज करती है तो अगर हम उनको खाने में बंद कर दें, या हम खाने में वो चीजें ज्यादा लेनी शुरू करें जिससे हमें कब्ज नहीं रहे, हमारे जो है हार्ड स्टूल नहीं बने, और मल त्याग करते समय आपको जोर नहीं लगाना पड़े, तो यानी इस बीमारी से आप छुटकारा। 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट 2 स्टेजेस में हम डाइट के थ्रू उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि सही डाइट यानी आहार ही सबसे जरूरी है। अब आप ये डाइट प्लान किसी डाइटिशियन से बनवा ले, या आप चाहे तो मुझसे डाइट ले ले, जिसमें सुबह से शाम कब, क्या और कितना खाना है दिया जाएगा। आपको आराम मिलेगा और इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ये पक्का है।